नमस्कार, मैं विकास कुमार सोशल संवाद में आप सबका स्वागत है। मैं आज राजगीर प्रखंड के महादेवपुर गांव में मैं हूं और आपको बता दूं कि यहां पर 9/11/2022 को यज्ञ होने वाला था और 10/22 को इसके लिए ध्वजारोहण इस गांव में किया गया था। लेकिन जिस ज़मीन पे ध्वजारोहण किया गया था वो ज़मीन विवादित है, ग्रामीणों का ये आरोप है। और ग्रामीणों का ये आरोप सही है क्योंकि 1934 में जब ज़मीन 15.5 एकड़ था तो 1947 में ज़मीन 35.5 एकड़ कैसे हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये ज़मीन विवादित था तो इन सब के द्वारा ध्वजारोहण कैसे किया गया और ध्वजारोहण करने के बाद यज्ञ का मैंने प्रस्ताव कैसे लाया गया, तो हम विशेष जानते हैं इन सब आरोप पर इन सब ग्रामीणों का क्या कहना है। सबसे पहले स्वागत है आपका सोशल संवाद में। हाँ, मेरा ज़मीन है। आप लोगों को एक पक्ष के द्वारा असामाजिक तत्व बनाया गया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा हम लोग का ध्वजारोहण उखाड़ा गया, क्या कारण है, क्यों उखाड़ लिया आप लोग? उखाड़ लिया हम अपना ज़मीन के कारण से। अच्छा, आपका ज़मीन था? हाँ। अच्छा, तो आपका ज़मीन पर कोई कुछ करेगा तो स्वाभाविक है कि विरोध करना लाजमी है। विरोध कर रहे हैं। अच्छा, न्यायालय में चल रहा है केस। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? न्यायालय से जब फैसला होगा तभी। अच्छा, तब तक कुछ ज़मीन पर किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। नहीं हम करेंगे नहीं वो करेगा। न्यायालय में जब मामला लंबित है। हाँ। आपका क्या नाम? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी है। मिथिलेश। तो ये मिथिलेश सिंह है और इनका कहना साफ है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष उस जमीन को छेड़छाड़ क्यों करे, यज्ञ ना उस पर मंदिर बनाए, क्यों बनाए? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक सिंह है। अच्छा, क्या कहना है सर? यही कहना है कि अभी आप बता रहे थे कि 1934 में रेकर्ड दफ़ा 40 है। जी जी। दफ़ा 40 1947 में प्रैप्स है जी। उसमें इनका मूल जो कागज़ है मेरे पास उपलब्ध है उसमें मात्र 34 एकड़ 39.5 डिसमिल इनकी ज़मीन, लगभग 35 एकड़ ज़मीन माना जा सकता है कि इनकी है जी। और यही हमने 27 अगस्त 2020 को सीओ साहब को हम बोले थे कि 1947 में इनकी ज़मीन जो है लगभग 60 बीघा है। अच्छा। कैलकुलेशन से रफ हम बता रहे हैं। तो ये 1960 आते आते मतलब 13 वर्ष के अंतराल के बाद ये 300 बीघा के काश्तकार कैसे कहलाते हैं। अच्छा, अच्छा। ये जुआ बात है। इनके पास इतनी संपत्ति थी, इतनी अकूत संपत्ति थी कि इतनी ज़मीन खरीद सकते थे लोगों को। अच्छा। मतलब कहने का मतलब है कि इनका प्रकार गांव के लोगों के ज़मीन को इनके ही दरवाजे पर एक कर्मचारी जी रहते थे, ब्लॉक में नहीं रहते थे, इन्हीं के यहाँ रहते थे। उनके घाल मेल से काफ़ी विसंगतियाँ ज़मीन संबंधी इन्होंने उत्पन्न की। यज्ञ प्रस्तावित था, आपको पता था? हाँ, आगे प्रस्तावित था। हाँ। लेकिन स्थल के बारे में हम भी डार्क में थे। कुछ लोग कह रहे थे कि अरुण्या तरफ करेंगे और बाद में नज़दीक जब समय आया पत्रकार महोदय तो हमें जानकारी हुई कि ये साधु जी बैठे हुए हैं, इनको किन्हीं के द्वारा यज्ञ प्रस्तावित था, स्थल चिन्हित नहीं था जैसा कि के बारे में। हाँ, गांव के बाग को जानकारी कुछ नहीं थी ना, गांव के लोगों से कुछ राय मशविरा किया गया। उन लोगों ने अपने ही आप डिसीजन ले लिया। अच्छा। ये एक तरह का सुनियोजित षड्यंत्र इन लोगों को था कि इसी आधार पर मिट्टी गिराएंगे। अच्छा। लेबलिंग करेंगे, फिर बाद में मालूम हुआ कि यहाँ पर कैनोपी डालेंगे, वो क्या कहते हैं वो स्टैंड डालेंगे, गाड़ी घोड़ा खड़ा करेंगे किसी ढंग से। मतलब इन प्रकार ने ये ज़मीन पर कब्जा करना है। क्योंकि ज़मीन आगे यज्ञ सिर्फ बहाना, ज़मीन पर कब्जा करना मेन मकसद है। हमें यही लगता है कि जब शांति यज्ञ का मतलब होता है शांति पूर्वक करना, गांव की सहमति से करना, धार्मिक अनुष्ठान है। धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि परमात्मा का जो काम करने जा रहे हैं, ईश्वर का यज्ञ है, शांति का यज्ञ है, समूचे गांव का इसमें सहयोग होना चाहिए। जो उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के सभी लोगों से 75% लोगों से ये बात पूछा गया, 25% लोगों ही तैयार, जबकि ये रेशियो जस्ट उल्टा है। उनके घर के 10 लोग को छोड़कर ना उस जगह के प्रस्तावित स्थल के बारे में कोई जानता था। अच्छा। और ना कि यज्ञ किस डेट से हो रहा है, केवल एक बैनर उनके मंदिर के पास लगा हुआ है, इससे जान रहा था लोग कि यज्ञ का आयोजन होना है। और ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया। मतलब ज़मीन को किस तरह से हम एक धर्म अथी के नाम पर हथिया सके,
जबकि माननीय मतलब हमारी जो यहाँ की जो अनुमंडला पदाधिकारी हैं, सीओ हैं, सारे लोगों का ये कहना है कि जब मामला न्यायालय में चल रहा है, विवादित स्थल है, तो पूर्व में भी कहा गया था कि किसी तरह का कोई आप लोग डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे। और ये धार्मिक अथी करके अनुष्ठान का ये करके आड़ में ये पूरे गांव को लड़ाकर ये और उन्माद फैलाने वाले लोग। आपका कहना यह है कि उन लोगों का कहना था कि 75% लोगों को मैंने विश्वास में लिया, लेकिन हकीकत है कि उन लोग अपना सिर्फ परिवार हैं, वो केवल अपने फैमिली के लोगों के साथ, गांव के लोग शामिल नहीं हैं। किसी के साथ कोई ये नहीं, अच्छा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, सब लोगों के साथ कोई बैठक नहीं, बस केवल वो अपनी मनमानी करते हैं। वो लोग कानून का हमेशा धज्जी उड़ाते हैं, किसी तरह से उन लोगों को कोई कानून का भय नहीं है उन लोगों के पास। चाहते क्या हैं अभी हम लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आप जहाँ करना चाहते हैं, बात संवाद करके करना चाहते हैं, तो जो ऐसा जगह हो जो जिस पर किसी का कोई विवाद न हो, किसी तरह धर्म स्थल मतलब कहीं पर पूजा वैसा की जगह करना है, तो सब लोग उसका डिसीजन लेके एक जगह का चयनित करके देगा, वहाँ पर आप करें, क्यों नहीं किया जा सकता है। सही बात है कि विश्वास में गाँव वालों को नहीं लिया गया था। नहीं लिया गया था गांव वाले के लिए, किसी को विश्वास में नहीं। विश्वास में नहीं लिया नहीं हम लोग यज्ञ करने वाले हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है? कहना यही है कि जो हर सर्व समाज से अगर करना है तो मेरे पास सब कहें कि सब सभी से सहमति मिला के किसी गाँव वालों का आपसी सहमति मिला के मैंने यह किया जाए। हाँ, विवादित स्थल ना हो। हम महिलाएं सभी हम कुछ पूछेंगे। आपके गांव में यज्ञ होने वाला था, पता है आपको? नहीं, हमको पता नहीं। नहीं पता है। आपको गांव में यज्ञ होने वाला था? नहीं पता है। नहीं पता है। आप लोगों को कोई सूचना नहीं मिला? नहीं। तो आप ही लोग का जमीन था जिस पर ध्वजा गड़ा गया है? जी सर, कंफर्म है? सच में मेरा जमीन है, उस पर दाखिल कर रहे हैं उन लोग। और अच्छा, बदमाशी किसके द्वारा किया जा रहा है? पिंटू सिंह के बदमाशी है। अच्छा, सबके हका पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, जमीन हथियाना चाह रहे हैं? हाँ। तो क्या चाहते हैं? जमीन मेरा है। अच्छा, चाहते क्या हैं? चाहते हैं नहीं करना चाहिए। अच्छा, यह को नहीं करना चाहिए? नहीं। अच्छा, हम लोग सर अथी नहीं है, लेन देन कुछ नहीं, वो अपना 5 घर अलग है, हम लोग इधर अलग हैं। अच्छा, गांव को आपसी सहमति नहीं बनाया गया? नहीं। यही हम कंक्लूड करना चाहते हैं। मीडिया सशक्त माध्यम है समाज की शांति और कानून बहाली के लिए। आपसे आग्रह, आपके माध्यम से हम संवाद देना चाहते हैं कि यदि प्रशासनिक पक्ष हम लोगों को सहयोग नहीं करते, थाना पदाधिकारी हों चाहे सीओ साहब हैं या ऊपर के अधिकारी हैं, वो एकदम उनकी निष्पक्ष भूमिका रही, बहुत सराहनीय भूमिका रही। हम लोग डरे हुए थे कि ये लोग क्या करेंगे, केस मुकदमा करेंगे, हम लोग फंस जाएंगे, गरीब गुरबा लोग हैं, औरत बानी लोग बोली नहीं निकल रहा है, ये लोग रो कान रहे थे। पुलिस प्रशासन का व्यवहार बहुत अच्छा रहा, एकदम बहुत निष्पक्ष रहा। हम आगे भी आप यह बताइए कि जब वैसा जमीन जहाँ पर किसी भी प्रकार का विवाद न हो, तो वहाँ पर यज्ञ होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? तो आप जहाँ पर विवाद न हो। हाँ, विवाद नहीं, उससे क्या हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है कि पूरे गांव में इतना बड़ा जगह हो तो गांव की प्रतिष्ठा बढ़ती है। जरा सा लेकिन जमीन विवादित ना हो, ना होना चाहिए। हाँ, इन लोगों से ये लोग हम लोगों का एंटी नहीं हम मानते, कोई एंटी सोशल एलिमेंट अपने बिहेव से पहचान में आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा, हम लोग भी बोले कि भाईचारा बनाए रखो। कोई एक छोटा सा गाँव है, छोटी सी आबादी है, अब 100 वर्ष से इन लोगों को तबाह किए हुए हो, अरे दूसरा स्थल करके यज्ञ भी कर सके, कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग सब हमारे ही आदमी हैं, कोई दूसरे नहीं है। भाव थोड़ा सा अच्छा रखें। क्या चाहते हैं बाबा? नहीं, जग नहीं होगा। दूसरा स्थल पर भी नहीं होगा? दूसरा स्थल पर जमीनें नहीं, उसको है कहाँ से होगा? अच्छा, जहाँ पर विवाद ना हो, जहाँ विवाद है, जहाँ विवाद नहीं है वहाँ जहाँ नहीं विवाद वहाँ जाके करेगा। हाँ हाँ, वही पूछ रहे हैं। जहाँ पर विवाद नहीं उस पर आपका क्या कहना है? उस पर करेगा ना, उस पर हमारे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति लेकिन जहाँ पर विवाद है वहाँ पर आप ये नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, समर्थन नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, कोर्ट के न्यायालय से। अच्छा, तो ये सभी पुरुष एवं महिलाएं महादेवपुर गांव की, हम इनका कहना साफ है कि जो जमीन विवाद है वहाँ पर किसी भी सूरत में यज्ञ को होने नहीं देंगे। जहाँ पर जमीन विवाद नहीं वहाँ पर यज्ञ करें, हम लोग की सहमति रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग की भी सहमति रहेगी? जहाँ पर विवाद नहीं होगा? जी सर। तो जहाँ पर विवाद नहीं होगा स्थल चिन्हित किया जाए और हम सबकी सहमति से यज्ञ का हो, यज्ञ में किसी प्रकार का बाधा न हो, और जहाँ पर जमीन विवादित है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्य न हो। आप देख रहे थे सोशल संवाद में अपने सहयोग के साथ मैं विकास कुमार, महादेवपुर, राजगीर, नालंदा।